नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो 2024 में जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएगा, सीबीटी एग्जाम्स, जिसमें आपकी एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, रेलवे हो गया, अदर जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जनवरी से दिसंबर 2023 तक, जैसे कि दिसंबर 2023 का ये अंतिम दिन चल रहा है, तो इसमें परीक्षा उपयोगी 66 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देखेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले जो भी एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं कराता रहता हूँ, पर एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक पैटर्न देखता हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से लगभग प्रत्येक सेट में एक सवाल आता है, उन पर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट 66 अपन अवार्ड देखने वाले हैं, उन पर आधारित सवाल रहेंगे। और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल सहित अपन कवर करेंगे, ताकि आप उनसे रिलेटेड सवाल पूछें वो भी कवर हो जाए। और एक सवाल सीधा आप सवाल और उत्तर देखते हो ना, तो वो आपके पूरी तरह दिमाग में फिट नहीं होता है, याद नहीं होता है। उसके रिलेटेड और जानकारी आप देखेंगे तो फिर उनको रिलेट कर पाएंगे आप। तो इस वीडियो में 66 इंपॉर्टेंट अपन प्राइज अवार्ड देखने वाले हैं, जो पुरस्कार देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए गए हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो @trendgk, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है, सबसे बड़ा प्राइज आप कहेंगे नोबेल प्राइज है। तो पहला ही सवाल ये है। तो इकोनॉमिक्स का 2023 में नोबेल प्राइज जीता है क्लाउडिया गोल्डिन। ट्रिक आसान है, जैसे गोल्ड अच्छा है तो इकोनॉमिक्स अपनी अच्छी हो गई, पूरी इकोनॉमिक्स है वो गोल्ड पर डिपेंड है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिल गया क्लाउडिया गोल्डिन को, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के प्रोफेसर हैं। किस हेतु दिया गया है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर करने के लिए, लेबर मार्केट में विमेंस की भागीदारी, जो रिजल्ट आउटपुट निकल के आए, उसको हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती है लेबर में, तो उनको विकसित करने के लिए समझ को, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल मिल चुका है। तो अर्थशास्त्र गोल्ड से ही मजबूत होती है, ये इसकी ट्रिक है। अगला सवाल है, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 किसने जीता है? शांति के क्षेत्र में पूछा है तो यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी। शांति कब होगी? जब आप मोहब्बत करेंगे उस केस में शांति हो जाएगी। लड़ाई करेंगे तो शांति थोड़ी होगी, प्यार से ही शांति बढ़ती है। तो प्राप्त करता है नरगिस मोहम्मदी है शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। ये कहाँ से है नरगिस? दोस्तों ये है ईरान से। तो ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शांति का नोबेल प्राइज नरगिस मोहम्मदी को दिया है। ये ईरान से है। तो ट्रिक बिल्कुल आसान है, नाराज दोस्त से मोहब्बत से बात करो तो उनको शांति मिलेगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, बुकर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अब दोस्तों एक आपका बुकर प्राइज है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर आपको बुकर प्राइज पूछा है जिसका पहले नाम था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, या फिर मैन बुकर प्राइज, एक ही बात है। मैन बुकर प्राइज पूछ लें या फिर बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जो पहले नाम था, अब इसका नाम बुकर प्राइज हो चुका है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। तो बुकर प्राइज 2023 में किसे दिया गया है? बुकर प्राइज 2023 में पॉल लिंच को दिया गया है। अब यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे, काफ़ी बार ऐसे पूछ लेते हैं कि पैगंबर सॉन्ग है, ये उपन्यास पैगंबर सॉन्ग किसका है? तो उपन्यास पैगंबर सॉन्ग है पॉल लिंच का। पॉल लिंच को मिला है बुकर प्राइज 2023। ये कौन से लेखक है? आयरलैंड, आयरिश लेखक है पॉल लिंच इनका नाम है। 2023 का बुकर प्राइज जीता है पॉल लिंच ने। कोई भी आप बुकिंग करते हो तो कहाँ पर करते हो? इंटरनेट में लिंक से करते हो, तो यहाँ पर भी लिंच ने काम कर दिया है, पोल कर दिया है, बुक कर दिया है पोल। तो पोल लिंच हैं बुकर प्राइज 2023 उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। शुरुआत बुकर प्राइज की 1969 में हुई। आगे बढ़ें तो दिसंबर 2023 के जाते जाते आपके सामने बेहतरीन अवसर आ चुका है, जो साल में एक बार ही ये सबसे कम प्राइस की सेल आती है। अब इस सेल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 2024 के लास्ट दिसंबर तक का, सबसे लोएस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है। टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है वो मिल जाएगा 269 में। अब टेक्स्ट बुक पास प्रो में होगा क्या? 2024 में जितने भी एग्जाम्स आएंगे, यानी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, टोटल यहाँ पर 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार पास ले लिया, उसमें पास प्रो का मतलब है प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक ऐप में जाना है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, कैसे आपको टेक्स्ट बुक पास लेना है। न्यू कैंडिडेट जिनको नहीं पता है किस टाइप से मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी 50% तैयारी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होती है। और लक्की विनर जो 29 से 31 दिसंबर के मध्य टेक्स्ट बुक पास लेते हैं, उनको ये बाइक जीतने का मौका है, टैबलेट जीतने का, स्मार्टफोन जीतने का। किसी लक्की विनर को ये प्राइज मिलेंगे ज़रूर। तो आप ले लेना 31 दिसंबर से पहले टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए
हुए 269 में आपको मिल रहा है। एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस की ये डील चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। तो अपन बात कर रहे हैं बुकर प्राइज़ की, जो लिंच को दिया गया है, पॉल लिंच को दिया गया है। आयरिश लेखक हैं, इनका उपन्यास पैगंबर सॉन्ग है। बुकर प्राइज़ की शुरुआत 1969 में हो चुकी थी और ये प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखी गई और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, बुकर प्राइज़ है केवल अंग्रेजी में लिखी गई और यूके और आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए। वो आपका जो भी कृति है, जो भी रचना है, वो यूके और आयरलैंड में पब्लिश्ड होनी चाहिए, अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा बुकर प्राइज़। ऐसे नहीं मिलेगा, अच्छी आपकी लेखनी हुई उस केस में। अब बुकर प्राइज़ का पहले नाम था 1969 से 2001 तक था, बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन था। 2002 से 2019 तक इसका नाम रहा था द मैन बुकर प्राइज़। अब नाम चेंज हो गया, द मैन बुकर प्राइज़ के स्थान पर केवल बुकर प्राइज़ है। वर्तमान में इसे क्रैंक स्टार्ट है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो पॉल लिंच को दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता है? 33वां व्यास सम्मान 2023। तो व्यास सम्मान है ये दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 33वां जीता है पुष्पा भारती ने। पुष्पा ने व्यास सम्मान है, व्यास पर न्यास पर पुष्प वर्षा होती है, तो व्यास सम्मान पुष्प, व्यास है तो पुष्प है, तो पुष्पा भारती ने जीता है 33वां व्यास सम्मान 2023 में। और पूछ लें ये उनकी किसके लिए दिया गया, ये अवार्ड उनको दिया गया, उनकी क्या क्रिएटिविटी रचना है, तो उनका ये पुरस्कार जो 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, उनका एक संस्मरण है, नाम है यादें यादें और यादें। तो यहाँ पर नाम ही पूरे यादें 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 ही है। तो यादें यादें और यादें संस्मरण के लिए 2016 में जो इनका ये पब्लिश्ड हुआ था संस्मरण, इस हेतु पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया। अब 33वां व्यास सम्मान तो दिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई है? व्यास सम्मान की शुरुआत हुई है दोस्तों 1991 से। व्यास सम्मान का काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई है। और ये भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। लास्ट 10 वर्षों की देखेंगे, ऐसे नहीं कि 2023 की देखेंगे, 22 की देखेंगे, लास्ट 10 वर्षों में वो देखेंगे और बेहतरीन जो बेस्ट उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति है, तो यहाँ पर व्यास सम्मान हिंदी में आपकी कृति रचना होनी चाहिए। और इसमें मिलता क्या है? 4 लाख रुपए का आपको अवार्ड मिलता है। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। सवाल है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर, लीजन डी ऑनर, इससे किस महिला वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो लीजन डी ऑनर से भारत की महिला वैज्ञानिक हैं, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन वैज्ञानिक का नाम है VR ललिताम्बिका, VR ललिताम्बिका। तो डॉक्टर VR ललिताम्बिका जो केरल से हैं, एक भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। उनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ काम कर रही है वो, यानी इसरो के साथ काम कर रही है ललिताम्बिका। और इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर दिया गया है। तो लीजन डी ऑनर है ये VR ललिताम्बिका को दिया गया है। तो ठीक है, ललिताम्बिका याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। सवाल है, 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो UNHCR नानसेन, ठीक है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार हैं 2023 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जो HCR नानसेन शरणार्थी अवार्ड 2023 में अब्दुल्लाही मिर्रे को दिया गया है। अब्दुल्लाही मिर्रे एक पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी हैं, जिन्होंने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की है। तो ये दोस्तों कहाँ से हैं? सोमालिया के पूर्व शरणार्थी हैं और इन्होंने केन्या के बच्चों की सहायता की है। 1 लाख बुक्स हैं वो भेंट करके। नाम है इनका अब्दुल्लाही मिर्रे। क्या नाम है? अब्दुल्लाही मिर्रे को दिया गया है UNHCR नानसेन शरणार्थी अवार्ड। अब्दुल्लाही मिर्रे ने काम किया है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को दोस्तों आप कह सकते हो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भी इसका नाम है। तो ये 2022 में, वर्ष 2022 का जो दिया गया था इसमें, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ध्यान रखना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, और एक
ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन है, तो ट्रेंड नर्सेज और मेडिकल एसोसिएशन इन दोनों को दिया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हैं, ये कब से दिया जा रहा है? 1986 से। तो इसकी शुरुआत 1986 से हुई है। इसमें कितना अवार्ड मिलता है, पुरस्कार राशि कितनी है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में 25 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। 1986 से इसकी शुरुआत हुई है। आईएमए और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया है लेटेस्ट करंट का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 8। 2023 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, एक रामानुजन प्राइज है, एक शस्त्र रामानुजन प्राइज है, दोनों अलग अलग हैं। जो आईसीटीपी रामानुजन प्राइज वो अलग है और शस्त्र रामानुजन प्राइज है वो अलग है, दोनों ही बता दूंगा। अब ये शस्त्र रामानुजन प्राइज हैं, ये 2023 में दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये रुइक्शियांग झांग को दिया गया है, जो चाइना से है। इनका नाम है रुइक्शियांग। तो शस्त्र रामानुजन है। अब ये बिल्कुल रामानुजन प्राइज तो दिया जाता है मैथ में अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, गणित के क्षेत्र में गणितज्ञ को दिया जाता है। तो शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 में ये रुइक्शियांग झांग को दिया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रैकली यूएसए में काम करते हैं। और ये जो अवार्ड है भारत के कुंभकोणम श्रीनिवास रामानुजन के गृहनगर के पास स्थित षण्मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा जो कुंभकोणम में स्थित हैं, जो गृह नगर है निवास रामानुजन का, इस एकेडमी के द्वारा ये स्थापित है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, जो हर साल युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने रामानुजन के हित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। अब आपको बता दूं, जो रामानुजन हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 32 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये जो अवार्ड है ना शस्त्र रामानुजन, ये किन को मिलेगा? जिनकी आयु 32 वर्ष है, उससे कम है, उनको ये अवार्ड मिलेगा। वर्तमान पुरस्कार राशि है $10,000 और ये 2023 में रुइक्शियांग झांग को दिया गया है। ये तो था शस्त्र रामानुजन प्राइज। अब आईसीटीपी रामानुजन प्राइज की बात कर लेते हैं, जो 2022 में, अभी 23 का आईसीटीपी रामानुजन प्राइज नहीं मिला है। 2022 में दिया गया था, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा फैल को दिया गया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा फाल को दिया गया था रामानुजन प्राइज आईसीटीपी वाला, जो कि सेनेगल से हैं। तो ये पुरस्कार भी विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2005 से शुरू हुआ था। आईसीटीपी रामानुजन प्राइज और शस्त्र रामानुजन प्राइज दोनों ही 2005 से शुरू हुए हैं। अब ये प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो रामानुजन प्राइज ये वाला दिया जाता है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के साथ संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड है कब दिया जाता है? तो 31 दिसंबर को दिया जाता है। 31 दिसंबर को विकासशील देशों के उन शोधकर्ताओं को मिलेगा जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है। ध्यान रखना, विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को मिलेगा जिनकी एज 45 वर्ष से कम है। इसमें $15,000 मिलते हैं और ऊपर वाला जो शस्त्र था उसमें $10,000 मिलते हैं। अब आप कहेंगे, जो गणित दिवस मनाते हैं ना भारत में 22 दिसंबर को, वो रामानुजन के जन्म दिवस के एक तरीके से जयंती के रूप में मनाते हैं। तो रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को इरोड गांव, जो चेन्नई मद्रास तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तक कितने भारतीयों को ये रामानुजन प्राइज मिल चुका है? तो अब तक 4 भारतीय हैं जिन्हें रामानुजन प्राइज मिल चुका है। 2006 में मिला था रामदोराई सुजाता, 2015 में मिला था दोस्तों अमलेंडू कृष्णा, और 2018 में रीतार भत्ता मुंशी, और 2021 में नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज मिला था। अगला सवाल देखते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस, याद रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया है डगलस को, माइकल को मिल गया है। सत्यजीत रे अचीवमेंट ये माइकल डगलस को मिला है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था माइकल डगलस को, और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये अलग है, ये वहीदा रहमान को मिला है, और सत्यजीत रे वाला माइकल को मिला है, और दादा साहेब वाला वहीदा रहमान को मिला है। ये सम्मान जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो वहीदा रहमान को मिला है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 वहीदा रहमान। नेक्स्ट अपना सवाल है, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में नरेंद्र मोदी जी को मिला है। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के मौके पर यह अवार्ड दिया जाता है, और लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि थी 2023 में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे महाराष्ट्र में ये अवार्ड दिया गया है, जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है। और नरेंद्र मोदी ये सम्मान प्राप्त करने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हैं
हैं जिन्हें लोकमान्य जो तिलक पुरस्कार मिला है वो 41वें व्यक्ति बने हैं नरेंद्र मोदी। और जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1983 में हुई थी। नेक्स्ट अपना सवाल है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अब साहित्य की बात हो रही है तो जॉन फॉसे को दिया गया है साहित्य का नोबेल। अब कैसे याद रखेंगे, तो साहित्य इतना बड़ा है कि इसमें आप फंस जाओगे। तो जॉन फॉसे फंस गए ना साहित्य में। ये नॉर्वे के हैं, प्राप्तकर्ता नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फॉसे। किस हेतु दिया गया है, तो उनके नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है जो उनको अनकही को आवाज़ देते हैं। जॉन फॉसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा जिसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके उनका एक उपन्यास है स्टैंग्ड गिटार है। ये किसका है दोस्तों, पूछ लें स्टैंग्ड गिटार किसका उपन्यास है, क्योंकि इनको नोबेल मिल चुका है, तो जॉन फॉसे का ही ये नॉवेल है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 13, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से कितने जनों को सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में 27 प्रवासी भारतीयों को दिया गया है। ये जनवरी में ही दिया गया था। 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये दिया गया था 8 से 10 जनवरी को। और ये प्रवासी भारतीय जो विदेशों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं और भारतीय हैं, बाहर रहते हैं, उनको दिया जाता है। और 27 प्रवासी भारतीयों में से फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम को बाद में थोड़ा दिया गया था प्राप्त, उन्होंने लेट किया था, तो इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और ये दोस्तों जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये दामोदर मोजो को दिया गया। मौज कर दी भाई, इनको ज्ञान मिल गया, मौज हो गई। दामोदर मोजो को दिया गया है कोंकणी भाषा में, ध्यान रखना भाषा याद रखिएगा, कोंकणी भाषा में दामोदर मोजो को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये गोवा के कवि हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कर्मेलिन के लिए वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। दामोदर मोजो का एक उपन्यास है कर्मेलिन। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया। इससे पहले 56वां नीलमणि को दिया गया, 57वां दामोदर मोजो को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जिसकी स्थापना 1965 में हुई है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जी शंकर क्रूप हैं और वो भी मलयालम में दिया गया, 1965 में दिया गया। और ये जो पुरस्कार 8वीं अनुसूची में बताई गई जो 22 भाषाओं है ना, उनमें से किसी भाषा को जो भी लिखता है किसी भी एक भाषा में उनको मिल जाता है, जैसे कि कोंकणी में मिला है 2023 में दामोदर मोजो को। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गणित का एक तरीके से आप नोबेल कहेंगे इसे। एबल पुरस्कार हैं गणित के क्षेत्र में 2023 में लुइस कैफेरेली को दिया गया है। अब इसकी एबल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2001 से हुई है। इसमें लगभग 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन कॉर्नर या फिर 6.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। नॉर्वे में यह अवार्ड मिलता है। एबल पुरस्कार हैं जो लुइस कैफरेली को दिया गया है। तो एबल लुइस कैफरेली को दिया गया, गणित के क्षेत्र में लुइस कैफरेली को दिया गया है। प्रथम विजेता इनके जीन पियरे सेर्रे हैं। एबल प्राइज जो पहली बार 2001 में दिया गया ना, वो जीन पियरे शेरे को दिया गया था जिसकी शुरुआत 2001 से हुई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। इससे पहले आपने केवल बुकर प्राइज देखा है या फिर उससे पहले मैन बुकर प्राइज कहते थे, जो बुकर में आपने बुक की थी, लिंक से लिंच किया था, पोल लिंच था उसमें बुकर प्राइज 2023 विजेता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 है ना, ये अवार्ड जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को दिया गया है। किसे? जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बुकर है तो एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से गप्पे लगाने वाला है, क्योंकि साहित्य में क्या होता है बहुत सारा आपको लिखना पड़ता है। तो जॉर्ज जी ने भी ये गप्पे लगा दी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की गप्पे लगाई एक तरीके से, तभी इनको मिल गया। ये गप्पे लगा दी गोस्पोंदिनोव और उसमें लिंच था, ठीक है, पोल लिंच था। और ये अवार्ड जो उस बुकर प्राइज है ना, वो केवल इंग्लैंड और आयरलैंड में पब्लिश्ड इंग्लिश भाषा के जो भी कृति है उसमें मिलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज का अलग नियम है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या होगा, कोई भी रचना हो उसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, अब किसी को भी ये मिल सकता है, तो इसका नियम क्या है, किसी भी फिक्शन पुस्तक को जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, ठीक है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और फिर उसको देखेंगे कि वो इस पुरस्कार के काबिल है या फिर नहीं है रचना। तो यहाँ पर जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। अब जॉर्जी गोस्पोंदिनोव इनको क्यों मिला है गोस्पोंदिनोव को, तो इनको टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। और इस टाइम शेल्टर का अंग्रेजी में अनुवाद किया एंजेला रोडेल ने किया है। और ये कहाँ के हैं, ये गप्पे किसने कहाँ से लगाई, तो बुल्गारिया से गप लगाई है इन्होंने। तो बुल्गारियाई लेखक है ये जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। और 2022 में जो
गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 में भारत की ही गीतांजलि को दिया गया। उपन्यास था रेत समाधि, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 में गीतांजलि रेत समाधि। याद रखिएगा, पूछ रहे रेत समाधि उपन्यास किसका है, तो आप कहेंगे गीतांजलि का है रेत समाधि। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई है? 2005 से ये मैन बुकर एंटरप्राइज इंटरनेशनल प्राइज के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स हैं दोस्तों ये शेनिस पलासियोस। तो शेनिस पलासियोस को दिया गया है मिस यूनिवर्स 2023। तो मिस यूनिवर्स शेनिस, ठीक है, मिस यूनिवर्स शेनिस पलासियोस। तो यहाँ पर ये कहाँ से है? सेनिस है दोस्तों निकारागुआ से। और ये जो इवेंट हुआ कहाँ पर था? अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर में ये ब्यूटी पेजेंट हुआ था। 2023 का मिस यूनिवर्स है ये सेनिस को मिला। अब आप कहेंगे क्या कोई ऐसी भारतीय है जिन्हें मिस यूनिवर्स जो पेजेंट है ब्यूटी पेजेंट, इसमें मिल चुका है ये अवार्ड? तो मिस यूनिवर्स दोस्तों भारतीय जो जीती हैं वो केवल 3 विमन हैं। एक 1994 में सबसे पहले सुष्मिता सेन, इनको मिस यूनिवर्स का मिला। 2000 में लारा दत्ता, 2021 में जो हरनाज संधू हैं इनको भी मिला। लेटेस्ट 2021 में हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स का मिला है। अब मिस यूनिवर्स की बात आई है तो मिस वर्ल्ड का भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मिस वर्ल्ड किसने जीता? जो भारतीय की बात करें तो भारतीय में मिस वर्ल्ड विजेता प्रथम 1966 में रीता फारिया है। तो रीता फारिया 1966 में, उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, उसके बाद 1997 में डियाना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा को भी दिया गया है मिस वर्ल्ड का, 2017 में मानुषी छिल्लर को दिया गया। तो लेटेस्ट 2017 में मानुषी छिल्लर को मिला है मिस वर्ल्ड का। मिस अर्थ का एक बार भारतीय 2010 में मिला है जिनका नाम है निकोल फारिया। तो निकोल फारिया को मिस अर्थ का भी मिला है। अब मिस वर्ल्ड है जैसे कि मिस यूनिवर्स 2023 में मिल चुका, लेकिन मिस वर्ल्ड 2023 का इवेंट अभी नहीं हुआ है। तो मिस वर्ल्ड लास्ट इवेंट 2021 में हुआ है जिसमें विजेता है दोस्तों कैरोलिना है ब्यालस्का, इनकी विजेता है मिस वर्ल्ड 2021 की जो पोलैंड से हैं। अब आप कहेंगे ये भारत से कौन रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट 2024 में जो इवेंट होगा मिस वर्ल्ड का? तो मिस वर्ल्ड का 2024 में जो इवेंट होगा वो द्वारका में ही होगा, यानी भारत की नई दिल्ली, द्वारका यशोभूमि नई दिल्ली में होने वाला है। 71वां संस्करण मिस वर्ल्ड 2023 में कहाँ पर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता, तो आप कहेंगे नई दिल्ली द्वारका में होगा, 2 मार्च 2024 को होगा। और इसमें भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेगी 2023 में मिस इंडिया विजेता नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान से कोटा से हैं। तो नंदिनी गुप्ता जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहन चुकी है, तो नंदिनी गुप्ता का याद रखना, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता है नंदिनी गुप्ता। ये दोस्तों रिप्रेजेंट करेगी 2024 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? द ऑर्डर ऑफ मेरिट से दोस्तों कबीर बेदी को किया गया है। जो द ऑर्डर ऑफ मेरिट है ना, ये इटली का सर्वोच्च सम्मान है। किसका है? इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी। कबीर ने कई इटालियन फिल्मों में काम किया तो ये इन्हें इटली का अवार्ड मिल गया द ऑर्डर ऑफ मेरिट। कबीर ने इटली फिल्मों में काम किया तो इनको तो मिलेगा ही। नेक्स्ट अपना है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अब सरस्वती सम्मान है, यह भी एक साहित्यिक सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन का। तो इसको 2022 में ये मिला है शिव शंकरी को, 2022 का 23 में दिया गया है। तो शिव शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान 2022। तमिल लेखिका है ये शिव शंकरी, तमिल लेखिका शिव शंकरी। उनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। तो पूछ लें शिव शंकरी को किसके लिए दिया गया है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी सूर्यवंशम है। शिव भगवान सूर्यवंशी। तो शिव शंकरी सूर्यवंशी को मिला है सरस्वती सम्मान। अब नाम है सरस्वती है तो आपकी जिह्वा पर सरस्वती विराजित होनी चाहिए, तभी आप साहित्य की रचना कर पाएंगे। तो यहाँ पर शिव के जिह्वा पर सरस्वती विराजमान सूर्यवंशी है, इनकी रचना है, तो ये बिल्कुल रिलेट हो रहा है। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से भारतीय लेखकों के द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित कोई भी साहित्यिक रचना को उनको सेलेक्ट कर लेंगे। पुरस्कार राशि 15 लाख है। शुरुआत इसकी 1991 से हुई है। पहला सरस्वती सम्मान है वो दोस्तों हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया। तो प्रथम सरस्वती सम्मान है ना, वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब फिक्शन के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार हैं 2023 में किसे दिया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार है ना 2023 में ये दिया गया है बारबरा
किंग सोल्वर और हर्नान डियाज को दिया गया है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल गया है, तो ये किंग सोल्वर बन गए हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्व कर दिया है इन्होंने साहित्य को। और हर्नान डियाज है, ठीक है, हर्नान डियाज और बारबरा किंग सॉल्वर को मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2023 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए 1917 में ये अवार्ड शुरू किया गया। यूएसए में ये दिया गया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दे सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड मिल सकता है, संगीत रचना में ये मिल सकता है। तो 1917 में शुरू हुआ है पुलित्जर पुरस्कार। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है पुलित्जर पुरस्कार, ये याद रखना है। और ये 23 कैटेगरी में दिया जाता है। कितने? 23 कैटेगरी में मिलता है। पुरस्कार राशि इसमें $15,000 मिलती है। अब आप कहेंगे ये तो विदेशी है भाई, किंग सोल्वर ने तो पुलित्जर जीता है, लेकिन ये तो विदेशी, क्या कोई भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका? बिल्कुल। पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे, जो वर्ष 1937 में एक पत्रकार थे और उन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला था। तो पुलित्जर अवार्ड सबसे पहले भारतीय में बात करें तो गोविंद बिहारी लाल को मिला है 1937 में। टोटल 5 भारतीयों को मिला है। उसके बाद 2000 में झुम्पा लाहिड़ी को मिला है, 2003 में गीता आनंद को मिल चुका पुलित्जर, 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी को और 2014 में विजय शेषाद्री को मिला है। तो ये सभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय, ध्यान रखना, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी, विजय शेषाद्री और यहाँ पर सबसे पहले गोविंद बिहारी लाल को दिया गया है। ये गोविंद बिहारी लाल का प्रीवियस एग्जाम में एसएससी में आ चुका सवाल है। अब यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार के रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात करें, जो इंडियन का लेटेस्ट करंट अफेयर्स बनता है, तो 2021 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार थी मेघा राजगोपालन। तो ये भारतीय मूल की थी तो अमेरिकी, लेकिन भारतीय मूल की थी, जिन्हें 2021 में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इनका नाम था मेघा राजगोपालन। और दानिश सिद्दीकी भी 2018 में पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके हैं। ये भी भारतीय मूल के हैं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट का दस्तावेजीकरण किया था इन्होंने। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 21 है, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश ने के पीएम ने किया है? तो ग्रीस के पीएम ने नरेंद्र मोदी जी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, ग्रीस के सेकंड हाईएस्ट सिविल जो अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से, ग्रीस के पीएम ने मोदी जी को यहाँ पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है। और ये सम्मान पीएम मोदी को ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस टाइप से ये ग्रीस के पीएम दे रहे हैं। नेक्स्ट अपना है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अब फिजिक्स का भौतिक का पूछा है ना, तो भौतिक में आप क्या करेंगे, भांग पी के फेरे लिए रानी ने, एनी ने। अब भौतिक है तो भांग पी लो, भौतिक में काम करो तो भांग पी लो, और भांग पी के फेरे ले लिए एनी ने। अब यहाँ पर पीरे एगोस्टिनी जो फ्रांस से हैं, तो भांग पी के, भांग का रिलेट हो जाएगा भौतिक से, पी के यानी पीरे एंगास्टिनी, और फिर फेरे लिए यानी फेरेंग क्रूज हैं जो कि हंगरियन ऑस्ट्रेलियाई हैं, और एनी ने लिए हैं तो एनी एल हुलियर है फ्रांस से। तो ये है भौतिकी के नोबेल प्राइज विजेता। किस हेतु? तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोजने के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 23 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? इंटरनेशनल जो सांख्यिकी अवार्ड 2023 है ना, ये दिया गया है दोस्तों काल्यपुड़ी राधाकृष्ण राव को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 काल्यमपुड़ी इनका नाम है, काल्यमपुड़ी राधाकृष्ण राव, जो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय मूल के हैं, काल्यमपुड़ी राधाकृष्ण राव हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी है तो राधाकृष्ण है। सांख्यिकी बहुत जटिल होती है तो राधाकृष्ण इनको सॉल्व करे हैं। तो राधाकृष्ण राव ने यहाँ पर भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकविद हैं, इन्होंने जीता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है। 2016 में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ और हर 2 वर्ष में दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 में राधाकृष्ण राव को दिया गया है। नेक्स्ट अपना है वन्य जीव संरक्षण 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण 2023 में आलिया मीर हैं। आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जम्मू कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया आलिया मीर ने, ठीक है। मीर ने क्या किया? वन्य जीव संरक्षण किया, आलिया मीर ने। नेक्स्ट यहाँ वर्ष 2023 में उपन्यास फायरवर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपन्यास फायरवर्ड, अब इस उपन्यास का नाम है फायरवर्ड और इस हेतु एक जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार दिया जाता है। तो जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार में ना 25 लाख अवार्ड मनी दी जाती, कम नहीं है, 25 लाख अवार्ड मनी मिलती है। तो जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार 2023 में उपन्यास फायरवर्ड हेतु
पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। नाम इनका पेरुमल मुरुगन है। ये तमिल लेखक हैं। ये अवार्ड 2018 में स्थापित हुआ, जो भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है एक। इसके तहत अंग्रेजी में काम करने वाले किसी भारतीय लेखक द्वारा उपन्यास के विशिष्ट कार्य या किसी भारतीय लेखक द्वारा अनुवादित कथा साहित्य के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख का पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक अंग्रेजी भारतीय लेखक है। जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार 2023 में पेरुमल मुरुगन ने जीत लिया। पेरुमुरु, तो पेरुमुरु ने या फिर फायर कर दी हैं और जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार जीता। कौन सा? जेसीबी पेरुमुरु ने, ठीक है। पेरुमल मुरुगन ने जेसीबी चलाई और तमिल लेखक हैं ये, फायर वर्ड के लिए जीत लिया इन्होंने जेसीबी लिटरेचर अवार्ड। अब ये जो जेसीबी पुरस्कार हैं 2018 में स्थापित हुआ है, ये शुरुआत किसने की? राणा दास गुप्ता ने इसके साहित्यिक निदेशक हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पाकिस्तान के निशान से किसे सम्मानित किया गया है? पाकिस्तान के निशान, जो भारत का भारत रत्न है ना, इसी टाइप से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पाकिस्तान के निशान। इससे जो भारतीय को सम्मानित किया गया है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाकिस्तान के निशान से, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीनी को 2023 में यह अवार्ड मिला है। मुंबई के रहने वाले ये इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो मुफद्दल सैफुद्दीन, एस एम सैफुद्दीन, ठीक है, एस एम एस एक तरीके से सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो एसएमएस आ गया भाई पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आपको एसएमएस से ही बात करनी है, कॉल आप नहीं लगाएंगे, एसएमएस करो। यहाँ पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान से, जो पाकिस्तान के निशान से सम्मानित किया गया है। ये निशान जो पाकिस्तान के हैं ना 1957 से स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट अपना है, किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ना, ये आरबीआई ने जीता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। आरबीआई की ओर से इसे शक्तिकांत दास जी ने प्राप्त किया है। ये पुरस्कार इन्हें कोविड-19 के समय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए दिया गया है। तो आरबीआई को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसको मिला है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, आरबीआई को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 28, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार एमी अवार्ड में डायरेक्टोरेट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निर्माता कौन है? तो यहाँ पर 2023 में एमी अवार्ड मिला। कैसा अवार्ड? एमी अवार्ड में एमी का डायरेक्टोरेट अवार्ड मिला है। एमी अवार्ड में जो कैटेगरी है ना, वो डायरेक्टोरेट अवार्ड मिला है 2023 में। ये अमेरिकी अवार्ड किस भारतीय निर्माता को मिला? तो एकता कपूर को मिला है। इसके अतिरिक्त एमी अवार्ड 2023 में वीर दास को भी दिया गया है। वीर दास को लैंडिंग और डेयरी गर्ल्स सीजन 3, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार मिला है, वीरदास लैंडिंग और डेयरी गर्ल्स को। तो ये हैं दोस्तों एमी अवार्ड विजेता 2023 में भारतीय। शुरुआत जो एमी अवार्ड की हुई है वो 1949 में हुई है। टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता हेतु ये अवार्ड दिया जाता है, अमेरिकी अवार्ड है। और डायरेक्टोरेट पुरस्कार एकता कपूर को मिला है एमी अवार्ड का। नेक्स्ट यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता है, कोटा राजस्थान से। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज ये पहन चुकी हैं नंदिनी गुप्ता। और इसका नेक्स्ट यहाँ पर मिस वर्ल्ड 71वां एडिशन होगा ना, वो द्वारका में होगा, नई दिल्ली में 2 मार्च 2024 को होगा। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इससे पहले आपने एक देखा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, वो अलग है, और गांधी शांति पुरस्कार ये अलग है। तो वर्ष 2021 के लिए ये 2023 में मिला है गांधी शांति पुरस्कार, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया है। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई गांधी जी की 125वीं जयंती पर। और गीता प्रेस जो कि 1923 में स्थापित हुई है, इसको मिला है 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। गीता प्रेस की जो स्थापना की है, फाउंडर है, वो कौन है? जया दयाल गोयंडका। और हनुमान प्रसाद पोदार का नाम आता है गीता प्रसाद प्रेस में, हनुमान प्रसाद पोदार 1923 में स्थापित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है वर्ष 2023 के लिए एडुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में एडुथाचन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है।
थाचन पुरस्कार एस के वंशथन को दिया गया है। अब थाचन है तो थन को मिला है, किसे मिला है? एस के वंशथन को मिला है। और एजू थाचन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष पुरस्कार है। तो साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार देती है एजू थाचन अवार्ड, और 2023 में ये एस के वंशथन को दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार मिलता है। शुरुआत जो एजू थाचन की हुई है ना केरल में 1993 में हुई है, जिसमें पहला अवार्ड है वो सुरनद कुंजन पिल्लई को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 32 देखते हैं। वर्ष 2023 में 8वीं बार बैलोन डी'ओर अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो 8वीं बार दोस्तों बैलोन डी'ओर अवार्ड दिया है ना, वो लियोनेल मेसी ने लिया है, अर्जेंटीना से है। वर्ष 2023 में 8वीं बार बैलोन डी'ओर अवार्ड किसने प्राप्त किया है? 2023 में बैलोन डी'ओर अवार्ड लियोनेल मेसी से किया है, जो कि फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना से। और द बैलोन डी'ओर है 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है दोस्तों, द बैलोन डी'ओर। बैलोन डी'ओर फेमिनिन एटेना, तो यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि बैलोन डी'ओर ये मेल का लियोनेल मेसी को मिला, और बैलोन डी'ओर फीमेल का किसे मिला? तो एटाना बोनमती को मिला है, ये स्पेन से हैं। बैलोन डी'ओर फीमेल का एटाना बोनमती को मिला है। और बैलोन डी'ओर में और अवार्ड में कोपा ट्रॉफी दी गई है जूड बेलिंगहैम को। 2023 में मेंस क्लब ऑफ द ईयर दिया गया है मैनचेस्टर सिटी क्लब। 2023 वर्ष में महिला क्लब ऑफ द ईयर है वो एफसी बार्सिलोना है। मैन का मैनचेस्टर है, महिला का एफसी बार्सिलोना है। और बैलोन डी'ओर लियोनेल मेसी को, फीमेल में बैलोन डी'ओर दिया गया है एटेना बोनमती को। नेक्स्ट सवाल नंबर 33 देखते हैं। 2023 में सखारोव पुरस्कार किसने जीता? अब सखारोव पुरस्कार 2023 में ये जीता है जीना मेहसा अमीनी। सखा है तो जीना है, ठीक है, सखा जीना है, सखा को जीना है। तो सखारोव पुरस्कार जीना मेहसा अमीनी ने जीता है। ये अवार्ड यूरोपीय संघ देता है, तो यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता। ईरान से हैं जीना मेहसा अमीनी। कहाँ से? ईरान से। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मोशोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर में 2023 का सखारोव पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार मानवाधिकार और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों और आंदोलन को मान्यता देने वालों लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। ऊपर आपने देखा एमी पुरस्कार, यहाँ पर देख रहे हो एनी पुरस्कार, दोनों अलग है, ध्यान देना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार हैं, ये 2023 में दिया गया है थलपिल प्रदीप को। ऊपर आपने जो एमी देखा था ना वो एकता कपूर वाला, वो एमी था। और ये एनी पुरस्कार हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, ये थलपिल प्रदीप को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत के हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ये नाम है थलपिल प्रदीप। ये पुरस्कार ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा अनुसंधान का अवार्ड है। और इसे इटली की तेल और गैस कंपनी एनी, ENI जो एनी है ना, ये एक इटली की तेल और गैस कंपनी है दोस्तों, ध्यान देना। तो एनी है ना, एनी अवार्ड किस नाम पर है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, तो ये तेल और गैस कंपनी एनी के नाम पर है। ऊर्जा क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड है, ये प्रदीप जी को मिल चुका है, थलपिल प्रदीप को, ठीक है। थलपिल प्रदीप ने एनी अवार्ड, प्रदीप जी को कुछ भी दे दो, एनी अवार्ड दे दिया। 2023 में 65वें रमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2023 में 65th रमन मैगसेसे अवार्ड है ना, ये बात करें तो वैसे तो काफ़ी जनों को मिला है, 3-4 जनों को, लेकिन इसमें भारतीय एक है जिनका नाम है डॉक्टर RV कनन। तो ये असम के ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब जो कैंसर विशेषज्ञ है ना, उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये असम के कैंसर विशेषज्ञ हैं और ग्रामीण गरीबों को ये फ्री में या बहुत कम लागत में कैंसर का इलाज प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जो गाँवों के गरीब लोग हैं उनको फ्रीली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नाम है रवि कनन। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कनन जी, और इस हेतु इन्हें 65वें रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार है वो कोरवी राक्षंद को दिया गया जो बांग्लादेश से हैं, और इगिनियो लेमन्स को दिया गया है जो तिमोर लेस्ट से है। और किसे दिया गया है? तो यहाँ पर मीरियम क्रोनल को दिया गया है जो फिलीपींस से हैं। तो ये सभी को मिला है इगिनो लेमन्स, मीरियम कोर्नल, कोरवी रक्षंद, और भारत से रवि कनन, रवि कनन को दिया गया है। तो रवि ने यहाँ पर कैंसर जो पीड़ित हैं उनके लिए ये एक आशा की किरण है, रवि से किरण निकलती है। तो 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार। अब रमन मैगसेसे है ना, इसको दोस्तों एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है रमन मैगसेसे को। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। इसकी स्थापना फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की स्मृति में की गई। तो रमन मैगसेसे थे कौन? फिलीपींस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी स्मृति में की गई है रमन मैगसेसे की शुरुआत, और 31 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड
अवार्ड रमन मैग्सेसे है ना एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं एशिया के व्यक्ति और इंस्टीट्यूट, उनको मिलता है रमन मैग्सेसे। और शुरुआत जो हुई थी ना रमन मैग्सेसे की, वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। और पहला ही रमन मैग्सेसे अवार्ड वो भारतीय को मिला है 1958 में। नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे को दिया गया है पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड। कब दिया गया विनोबा भावे को? तो पहला ही 1958 में जीत गए हैं विनोबा भावे रमन मैग्सेसे अवार्ड। और करण जी को दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट अपना सवाल है 95th एकेडमी अवार्ड, जो अकादमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड जिसे अपन ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। तो 95वां एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कैटेगरी में आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो 95th एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऑस्कर में। ऑस्कर 2023 में बेस्ट एक्टर है दोस्तों ब्रेंडन फ्रेजर। कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर है। फ्रेजर है बेस्ट एक्टर, ठीक है। अब ऑस्कर अवार्ड में ये तो बहुत से नाम इस टाइप से, बहुत सी कैटेगरी, लेकिन आपको सवाल जो पूछेगा ना वो कोई भारतीय रिलेट है, कोई भारतीय मूल का या फिर स्वयं भारतीय है। तो यहाँ पर भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है 2023 में। वो है दोस्तों फिल्म RRR के गाना, RRR का जो गाना नाटू नाटू है ना, इस गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है दोस्तों। कम नहीं है, बहुत अच्छी कैटेगरी। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग है नाटू नाटू। RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू ने 95th ऑस्कर अवार्ड में ये सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। तो ये भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट था, करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी बेस्ट एक्टर का फ्रेजर को दिया गया, ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया बेस्ट एक्टर का। अगर आप कैटेगरी देखेंगे ऑस्कर अवार्ड की, अब भारतीय में एक तो RRR का गाना नाटू नाटू, और यहाँ पर भारत की द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वो द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, एलिफेंट विस्पर्स ने। और बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म अवार्ड है वो नवलनी ने जीता है। नवलनी बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म, तो ये याद रखना, बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म है नवलनी। और एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड है वो एन आइरिस गुड बाय को दिया है। एन आइरिस गुड बाय, एन आइरिस, ठीक है, एन आइरिस गुड बाय को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। बेस्ट सहायक अभिनेत्री हैं जेमी ली कर्टिस। बेस्ट सहायक अभिनेता हैं के ह्यू क्वान। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है ये ऑस्कर में पिनोंचियो। तो पिनोंचियो बेस्ट एनिमेटेड फीचर। बेस्ट हेयर एंड मेकअप अवार्ड है द वेल को दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड है जेम्स फ्रेंड ने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट पर दिया है। जो ये एक फिल्म है इस पर जेम्स फ्रेंड को दिया गया है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया है रूथ ई कार्टर ने। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो ब्रेंडन फ्रेजर हैं ये इंपॉर्टेंट है उनकी फिल्म द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का है वो मिशेल यूहो को दिया गया है, ठीक है, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये मिशेल यूहो को दिया गया है अभिनेत्री, अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द एट वंस है। ये फिल्म है जिसमें बेस्ट अभिनेत्री ने अभिनय किया है मिशेल यूहो ने, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का दोस्तों डैनियल क्वेन और डैनियल स्किंट को दिया गया है। तो डैनियल क्वेन और डैनियल स्किंट को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का। ये ऑस्कर अवार्ड के सभी कैटेगरी इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बनते हैं वो आपको बता दिया। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 37 देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑन द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्हें 2023 में जो सूरीनाम देश है ना उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑन द चैन ऑफ द येलो स्टार। तो अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार। येलो स्टार है द्रौपदी मुर्मू, सूरीनाम, येलो स्टार सूरीनाम। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को है। ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो शांति होगी जब आप मोहब्बत करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट अपना है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये एक आर्किटेक्चर अवार्ड है, यानी वास्तुकार हैं प्रिट्जकर। प्रिट्जकर हैं ये आप कहेंगे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज है प्रिट्जकर। तो प्रिट्जकर 2023 मिला है डेविन
डेविड एलन चिपरफील्ड, ठीक है। तो आर्किटेक्चर करेंगे कहाँ पर करेंगे, फील्ड में करेंगे, क्षेत्र में ही आप कोई वास्तुकला बनाएंगे। तो यहाँ पर चिपरफील्ड को मिल चुका है, एलन चिपरफील्ड को मिला है 2023 का प्रिट्जकर अवार्ड। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा प्रिट्जकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। कब? 1979 में हयात फाउंडेशन ने प्रिट्जकर पुरस्कार की शुरुआत की, हयात फाउंडेशन ने। इसमें अवार्ड राशि 1 लाख US डॉलर दी जाती। कितने लाख US डॉलर, यानी लगभग 82 लाख रुपए होंगे यहाँ से। तो ये प्रिट्जकर प्राइज चिपरफील्ड को दिया गया। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी है ना, ये 2018 में प्रिट्जकर प्राप्तकर्ता पहले भारतीय थे। तो प्रिट्जकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी। कब मिला है इन्हें? 2018 में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय भी जिन्हें प्रिट्जकर अवार्ड मिल चुका है, बालकृष्ण दोषी को मिला था 2018 में। नेक्स्ट है, किसे 1959 में घोषित 64 साल बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। आप कहेंगे रमन मैग्सेसे तो कोई और ही नाम बता रहे थे, ये अभी 2023 में कौन सा दिया गया है? तो ये जो रमन मैग्सेसे है ना, ये 1959 में दे दिया गया था, लेकिन उस समय दलाई लामा हैं चाइना से, तिब्बत से वो भाग कर आ गए थे, ठीक है। चाइना के कारण तिब्बत से वो भाग कर भारत आ गए थे दलाई लामा, और दलाई लामा को यहाँ पर घर आकर 64 साल बाद रमन मैग्सेसे की टीम ने हिमाचल स्थित उनके घर में ये पुरस्कार दिया है दोस्तों। तो ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पहला दलाई लामा को, जिसका नाम है दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड है, 2023 में दिया गया है, 64 साल बाद मिला है, 1959 का अवार्ड है। और ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया है 26 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 किसे दिया गया? केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया है मोंगी जी बावेंडी को। मोंगी जी बावेंडी को दिया गया है रसायन विज्ञान में नोबेल। ये अकेले नहीं है, इनके साथ है लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एकिमोव। आप कहेंगे ये कैसे याद रखें? बिल्कुल, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री में अम्ल होता है, AML अम्ल होता है ना। तो ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एलेक्सी आई एकिमोव, ए से एलेक्सी, एम का मतलब मोंगी जी, ठीक है, एम यानी मोंगी जी, एल का मतलब लुइस, तो लुइस मतलब लुइस छार, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो लुइस एलेक्सी मोंगी, ये AML हो गया, रसायन में अम्ल होता है। तो यहाँ से ये प्राप्त करता है 2023 में केमिस्ट्री के नोबेल में। और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, और इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी में काम किया है, क्वांटम डॉट्स की खोज की है, इस हेतु ये इन्हें मिला है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट अपना है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है गोवा में, स्टुअर्ट गेट द्वारा लिखित कैचिंग डस्ट के साथ शुरुआत हुई है। तो ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट, जो स्टुअर्ट गेट की फिल्म है, इससे शुरुआत की गई है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 2023 में, नवंबर में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको गोल्डन पिकॉक पुरस्कार पूछा है, तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। ये अब्बास अमीनी की फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है गोल्डन पिकॉक अब्बास अमीनी की, अब्बास अमीनी के द्वारा है एंडलेस बॉर्डर, याद रखिएगा एंडलेस बॉर्डर गोल्डन पिकॉक दिया है। ओपनिंग फिल्म है कैचिंग डस्ट। सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ध्यान रखना भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 है, ठीक है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं स्टीफन कॉमांडारेव, भारत की तरफ से इसमें इंटरनेशनल भी शामिल है, ठीक है, सारी मूवी। तो स्टीफन कॉमांडारेव को दिया गया है बलागाज लेसन्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है पोरिया रहीमी शैम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मेलानी थियरी, ठीक है, मेलानी थियरी अभिनेत्री, अभिनेता है पोरिया रहीमी शैम, निर्देशक डायरेक्टर हैं स्टीफन कॉमांडेरेव। और ये याद रखिएगा, इसमें ICFT इंस्को गांधी पदक है वो ड्रिफ्ट को दिया गया, गोल्डन पिकॉक एंडलेस बॉर्डर्स जो अब्बास सैनी की हैं उसको दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियो में, माइकल डगलस को दिया गया। भारतीय सिनेमा पुरस्कार में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है जो माइकल डगलस को मिला है। और भारतीय सिनेमा पुरस्कार में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है पंचायत सीजन 2, तो ये नवंबर 2023 में दिया गया, ठीक है। तो इसको एक बार सरसरी नज़र में दोबारा देख लो। बेस्ट एक्टर है ना पोरिया रहीमी सैम है, और एक्ट्रेस है मेलिनी थियरी, तो सेम थ्योरी है, सेम थ्योरी लगा रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल में। नेक्स्ट अपना प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर WPY प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में एक कैटेगरी है, 10 वर्ष और उससे कम उम्र में जो ये कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता है, विहान तल्या विकास ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर्स का, विहान तल्या विकास इनका नाम है।
जिनको प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ये बेंगलुरु के हैं, ठीक है, बेंगलुरु के 10 वर्षीय हैं विहान। विहान विकास कर दिया विहान ने। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में ये बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। 10 वर्ष से कम की कैटेगरी में विहान ने विकास कर दिया। यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 में स्वाति नायक को दिया गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग स्वाति नायक जो ओडिशा से हैं, और ये अमेरिका में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि और भोजन उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य किया है, विज्ञान आधारित उपलब्धि हासिल की है कृषि क्षेत्र में, भोजन उत्पादन में, उनको दिया जाता है अमेरिका में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है और उन्होंने कृषि और भोजन उत्पादन में अच्छा कार्य किया है विज्ञान की दृष्टि से। तो इस प्रकार अच्छा कार्य 2023 में किया है स्वाति नायक ने। स्वाति नायक को बोरलॉग पुरस्कार मिला है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार स्वाति नायक है। तो स्वाति नायक ने यहाँ पर नायक किया है कृषि के क्षेत्र में, ये नायक बन के उभरी है और ये ओडिशा से है स्वाति नायक, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार। किस क्षेत्र में है? विज्ञान के क्षेत्र में ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार। इससे डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। जो स्पिनोजा पुरस्कार से डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, स्पिनोजा पुरस्कार हैं डॉक्टर जोइता गुप्ता को दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा। तो गुप्ता जी ने, जोइता गुप्ता जी ने अच्छी स्पिन कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट अपना यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से यूनेप ने प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के समाधान हेतु निम्न श्रेणियों में ये अवार्ड दिया है। तो नीति नेतृत्व अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। यूनेप ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2005 में इसकी शुरुआत हुई है और ये पर्यावरण के संरक्षण हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और ये जैसे नीति नेतृत्व में ये दिया गया है जोसेफिना बेलमोंटे क्वेजोन सिटी, फिलीपींस के मेयर हैं इनको। प्रेरणा और कार्यवाही में एलन मैक ऑर्थर फाउंडेशन को दिया गया है, यूके का ये फाउंडेशन है। उद्यमशीलता की दृष्टि में ब्लू सर्कल जो चाइना का है, जोस मैनुअल मोलर को दिया गया जो चिल्ली का है। विज्ञान और नवाचार की कैटेगरी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR दक्षिण अफ्रीका को दिया गया है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में यूनेप ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 दिया है। इसमें एक फिलीपींस के मेयर हैं जोसेफिना बेलमोंटे क्वेजोन सिटी के। नेक्स्ट प्रेरणा और कार्यवाही में एलन मैकऑर्थर फाउंडेशन को दिया गया है। एलन मैकऑर्थर फाउंडेशन, ब्लू सर्कल, जोस मैनुअल मोलर, विज्ञान जो CSIR हैं, ये सभी आपके दिमाग में होने चाहिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में। और ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो ये अवार्ड है 2005 से शुरू हुआ है ये पुरस्कार। नेक्स्ट अपना है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 में काफ़ी जनों को मिला है, जिसमें एक CM को भी दिया गया है जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM है ना। इन्हें मई 2023 में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ये अवार्ड अक्टूबर 2023 में दिए गए हैं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया। बेस्ट एक्टर हैं अल्लू अर्जुन और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। ये तो हो जाएगी, आलिया भट्ट और कीर्ति सनन दोनों हैं। तो यहाँ पर 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो अक्टूबर 2023 में दिया है वो एक नज़र में देख लो सभी एक एक करके। बेस्ट फीचर फिल्म इसमें है वो है रॉकेट्राई द नंबी इफेक्ट, बेस्ट फीचर फिल्म है राष्ट्रीय फिल्म में रॉकेट्राई। बेस्ट नॉन फीचर एक था गांव, अब राष्ट्रीय है तो गांव है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बता चुका हूँ, वहीदा रहमान को दिया गया, वहीदा रहमान। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में वहीदा रहमान को। और जो बेस्ट फीचर फिल्म है राष्ट्रीय एकता के लिए वो कश्मीर फाइल है। और बेस्ट फिल्म जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है वो है अवायुव्यम, आवासीय यूएम, ठीक है।
तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए बेस्ट जो फिल्म है वो है आवासीय यूहम। बेस्ट एक्टर अलू अर्जुन, पुष्पा द राइज में एक्टिंग की है अलू अर्जुन ने। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में की, और कीर्ति सनन मिमी मूवी के लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी। तो पंकज त्रिपाठी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, दोनों ही पंकज है सपोर्टिंग में, पंकज पल्लवी पी से। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर में है काला भैरव। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में है श्रेया घोषाल। नेक्स्ट अपना सवाल है वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा को, ठीक है, टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा है ना, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपना है जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे मोदी जी को जुलाई 2023 में सम्मानित किया गया है। फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट अपना है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अब चिकित्सा के क्षेत्र में लास्ट यहाँ पर नोबेल देख लेते हैं, बाकी लगभग नोबेल हो चुके हैं 5। तो चिकित्सा में यानी मेडिसिन में जो नोबेल मिला है ना 2023 में, वो कैटालिन कारिको और ड्रू विजमैन को दिया गया है। अब ट्रिक याद रख सकते हो, अब विजमैन ने काट लिया दवाई कराओ, विसमैन होता है ना जो जहरीला आदमी, तो जहरीली चीज़ कोई काटेगी तो दवाई तो करानी पड़ेगी, मेडिसिन तो दवाई कराओ, यानी विसमैन ने काटा है। तो यहाँ पर कैटलिन और विसमैन, ये कैटलिन और विसमैन। अब कैटलिन और विसमैन जैसे ही विकल्प में आएंगे, अच्छा विष है, जहर है, तो दवाई की जरूरत रहेगी, काट लिया है तो मतलब मेडिसिन है। यहाँ पर ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ये न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए, जिनकी वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका विकसित हुआ, तो इस हेतु दिया गया है। नेक्स्ट अपना सवाल है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता है गंजम जिला। ये गंजम जिला कहाँ पर है? ओडिशा में। तो सर्वश्रेष्ठ जिला है दोस्तों, इसका नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो गंजम जिला है सर्वश्रेष्ठ जिला। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है ना चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो जल पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश ने जीता है। और अब जल अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या हो जाएंगे? गंजे हो जाएंगे। तो गंजम ने जीता बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जीता है वो दोस्तों जगन्नाथापुरम ग्राम पंचायत, नाम है दोस्तों जगन्नाथापुरम ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर जगन्नाथ है, पानी किसके हाथ में? जगन्नाथ के हाथ में। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है वो जगन्नाथापुरम ग्राम पंचायत, जो तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में स्थित है ग्राम पंचायत। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अब जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 में ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया है। किसे? सलमान रुश्दी को दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 में। मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये सलमान रुश्दी की रचना है, सलमान रुश्दी की रचना है मिडनाइट चिल्ड्रन, और इन्हें दिया गया है जर्मन शांति पुरस्कार। तो जर्मन बुक ट्रेड का ये शांति पुरस्कार है सलमान रुश्दी, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी, ठीक है, जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार। नेक्स्ट अपना है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार है ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को दिया गया है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया, तो मार्कोनी पुरस्कार है ना, ये कम्युनिकेशन फील्ड का पुरस्कार है एक तरीके से। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सम्मान है ये मार्कोनी प्राइज, जो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान, और हरि बालकृष्णन को दिया गया है कंप्यूटर वैज्ञानिक, और इसमें पुरस्कार राशि है 1 लाख अमेरिकी डॉलर दी जाती है। तो हरि बालकृष्ण को दिया गया है मार्कोनी प्राइज 2023। अप्रैल 2023 को किसी दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। आशा भोसले को दिया गया है। आप कहेंगे ये तो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले हैं, लेकिन प्रथम जो लता मंगेशकर की ही सिस्टर है आशा भोसले, इनको मिला। लेकिन प्रथम पुरस्कार जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो कैसे मिला? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और दूसरा ये अप्रैल 2023 में आशा भोसले को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार का सवाल पक्का है। अब अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा, विशेषकर पद्मश्री में आपको फोकस करना है, जिसमें कला के क्षेत्र में जो पद्मश्री है ना उसका अलग से पूरा वीडियो डाला हुआ है, वो आप देखना,
उनसे सवाल 100% आएगा आपका, क्योंकि एसएससी इस टाइप से सवाल पूछती है एग्जाम में। आपको कहें पद्म पुरस्कार 2023 में कितने जनों को मिला, तो 106 जनों को मिला है। कितने लोगों को? 106 जनों को। इन पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार या फिर सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड है पद्म, ठीक है, 1954 में जिनकी शुरुआत हुई थी। अब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की, जिसमें पद्म विभूषण 6 जनों को, 6 को विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री। तो ये नंबर्स याद रखने हैं, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। और पद्म विभूषण भूषण तो 6 9 हैं, ईजी है, 15 जनों को मिला है। तो ये याद रखना है किसको, किस क्षेत्र में मिला है, कहाँ से। पद्म विभूषण जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो 6 जनों को किनको मिला है, तो श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है, मरणोपरांत मिला है, वो वास्तुकला के क्षेत्र में। और बालकृष्ण दोषी कहाँ से? गुजरात से। अभी आपने ऊपर देखा बालकृष्ण दोषी 2018 में प्रिज्कर पुरस्कार भी पाने वाले पहले भारतीय थे बालकृष्ण दोषी, और इन्हें यहाँ पर गुजरात से हैं ये पद्म विभूषण मिला 2023 में। जाकिर हुसैन को मिला है पद्म विभूषण 2023 में, महाराष्ट्र से हैं, कला के क्षेत्र में मिला है जाकिर हुसैन। एम.एस. कृष्णा को मिला है, कर्नाटक से हैं, सार्वजनिक मामलों में एम.एस. कृष्णा को। दिलीप महालनोबिस को मिला है मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में, दिलीप महालनोबिस को मिला है, पश्चिम बंगाल से हैं। श्रीनिवास वरदान को मिला है विज्ञान इंजीनियरिंग में, यूएसए से हैं, तो वरदान मिल चुका है विज्ञान इंजीनियरिंग में। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले, यूपी से। तो ये 6 व्यक्तित्व आप देख पा रहे हो पद्म विभूषण 2023 प्राप्त करता है। बालकृष्ण दोषी हैं वास्तुकला, मरणोपरांत गुजरात से, मरणोपरांत और दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, 2 जनों को मरणोपरांत, 3 जनों को मरणोपरांत, मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत मिला है। तो दिलीप महालनोबिस चिकित्सा याद रखिएगा, सवाल पहले से ही पूछा जा चुका है। बालकृष्ण दोषी है वास्तुकला, जाकिर हुसैन है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, एम.एस. कृष्ण जो एस.एम. कृष्ण है सार्वजनिक मामले कर्नाटक है, श्रीनिवास वरदान विज्ञान इंजीनियरिंग याद रखिएगा। तो ये सारे हो गए पद्म विभूषण 2023। अब बात करें पद्म भूषण जो 9 जनों को मिला है, वो देख सकते हो एस.एल. भैरपा को दिया गया है जो कि लिटरेचर और एडुकेशन में कर्नाटक से हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है ट्रेड इंडस्ट्री में, ठीक है, व्यापार उद्योग में दिया गया है, ये महाराष्ट्र से हैं मंगलम बिरला। और श्री दीपक धर को दिया गया है साइंस इंजीनियरिंग में दोस्तों पद्म भूषण दिया गया है, दीपक धर को पीयूष एग्जाम में आ चुका है, ये महाराष्ट्र से हैं दीपक धर। वाणी जयराम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से हैं। स्वामी चिनाजियर को दिया गया है, आदर्श हैं आध्यात्मिकता में, तेलंगाना से हैं। सुमन कल्याणपुर को दिया गया है कला के क्षेत्र में। कपिल कपूर को दिया गया है साहित्य और शिक्षा में। सुधा मूर्ति को दिया गया है सोशल वर्क में। ये सभी पद्म भूषण प्राप्त करता है एस.एल. भैरपा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिना, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति। पूछ ले किनको नहीं मिला तो उस केस में इंपॉर्टेंट है। और 91 जनों को पद्मश्री मिला है। अब इसका वीडियो आप सर्च करना, पद्म अवार्ड इन आर्ट, पीछे लगाना टॉप ट्रेंडिंग जीके, पद्म अवार्ड इन आर्ट टॉप ट्रेंडिंग जीके, तो वीडियो आ जाएगा। आर्ट के क्षेत्र में 91 जनों को 2023 में मिला है ना पद्मश्री, उनका इंपॉर्टेंट किस क्षेत्र में दिया गया है वो पूछा जाता है, तो वो पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप चेकआउट करना। और पीडीएफ में मैं इंक्लूड कर दूंगा, जो भी देखना चाहता हूँ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। अब फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है बेस्ट एक्टर राजकुमार राव है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार है वो 2023 में 27 अप्रैल 2023 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। तो इस 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अवार्ड देखते हैं। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट जो फिल्म है वो गंगूबाई काठियावाड़ी है, गंगूबाई काठियावाड़ी है। और क्राइटिक अवार्ड बेस्ट फिल्म में बधाई 2 को मिला है। बेस्ट फिल्म है जो क्राइटिक अवार्ड दिया गया है, यानी आलोचक वाली फिल्म है, वो बधाई 2 है। बेस्ट फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। सबसे अधिक अवार्ड भी गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, 11 अवार्ड मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है फिल्म फेयर 2023 में? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो आलोचक है क्राइटिक्स में वो तब्बू और भूमि पेडनेकर दोनों को है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक में संजय मिश्रा है, आलोचक में क्राइटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अलग है अभिनेता अभिनेत्री और आदर्श में अलग है। तो क्राइटिक्स में सबसे बेस्ट एक्टर हैं वो संजय मिश्रा हैं और एक्ट्रेस 2 है तब्बू और भूमि पेडनेकर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आलोचक है, अब डायरेक्टर में भी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, आलोचक में, ठीक है, क्राइटिक्स में डायरेक्टर है, वैसे डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है, आलोचक में हर्षवर्धन कुलकर्णी है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है वो अनिल कपूर है। अभिनेता कौन है? राजकुमार राव। और सहायक अभिनेता अनिल कपूर और सहायक अभिनेत्री शिवा चड्ढा है। और सर्वश्रेष्ठ
जो मेल प्लेबैक सिंगर है वो अरिजीत सिंह है और फीमेल प्लेबैक सिंगर है कविता सेठ। सर्वश्रेष्ठ जो लिरिकिस्ट है यानी गीतकार है वो अमिताभ भट्टाचार्य और सर्वश्रेष्ठ संगीत डायरेक्टर है प्रीतम है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। तो यहाँ पर फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रेम चोपड़ा। अगला सवाल है वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। अब गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है शक्तिकांत दास को मिला है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। तो इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023 में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार में शक्तिकांत दास को। अगला सवाल है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये एक अलग, अब दादा साहेब फाल्के एक अवार्ड होता है लेकिन इसका एक अलग फेस्टिवल भी है नाम से, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणबीर कपूर। तो ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड देख सकते हो। बेस्ट फिल्म है द कश्मीर फाइल्स है, जो कि राष्ट्रीय में इंटीग्रेशन वाली बेस्ट फिल्म थी, उसको बेस्ट फिल्म दे दिया दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में। बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर हैं, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा मूवी में अभिनय किया। फिल्म ऑफ द ईयर है RRR फिल्म ऑफ द ईयर है। बेस्ट अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर है वरुण धवन भेड़िया मूवी में। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस है विद्या बालन। बेस्ट डायरेक्टर हैं R बाल्की। बेस्ट उसके बाद प्लेबैक सिंगर है वो सचेत टंडन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में नीति मोहन है। बेस्ट वेब सीरीज है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस है। उसके बाद यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री है वो हरिहरन है और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री है वो रेखा है। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, बेस्ट एक्ट्रेस है वो आलिया भट्ट है। इस टाइप से यहाँ से पूरा ये डिटेल है। अगला सवाल है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो यहाँ पर 2023 में खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद है। तो खेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है 20 दिसंबर 2023 को। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में दिया गया है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इन दोनों को दिया गया है, जो दोनों बैडमिंटन ड्यूल में खेलते हैं। इनको दिया गया है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न था ना वो नाम चेंज हुआ 2021 में अगस्त में, उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है वो अब की बार 2023 में घोषणा हो चुकी है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी यानी CCC, ठीक है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, तो इनको मिला है बैडमिंटन खिलाड़ी है दोनों। अब ये 2023 अक्टूबर में बैडमिंटन की विश्व 1 रैंकिंग पर खिलाड़ी रह चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है, जो खेल पूरे पुरस्कार की घोषणा हो गई, जिसमें अर्जुन पुरस्कार आपको पूछ लेना 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने हैं। तो 26 खिलाड़ियों को मिलेंगे अर्जुन पुरस्कार 2023 में। कितने खिलाड़ियों को याद रखना, 26 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2 खिलाड़ियों को मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार में 26 खिलाड़ी में रेट करके याद रखना कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से है। ये 26 के 26 में बता देता हूँ। ओजस प्रवीण देवताले किस में है, आर्चरी में, तीरंदाजी में है। देवताले आर्चरी, ठीक है, देवता के पास तीरंदाजी करते थे पहले। आदित्य स्वामी तीरंदाजी, ठीक है, स्वामी है वो भी तीरंदाजी। M श्री शंकर एथलेटिक्स है, श्री शंकर एथलेटिक्स है। पारुल चौधरी को भी मिला है, ये भी एथलेटिक्स है। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी बॉक्सिंग, हुसामुशु मुक्केबाजी। आर विशाली आपको पता होगा ये है चेस के खिलाड़ी। मोहम्मद शमी को भी मिला है, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अनुष अग्रवाल घोड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घोड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण पाठक हॉकी। नेक्स्ट है पुखरामबम सुशीला चानू हॉकी। पवन कुमार कबड्डी में मिला है, पवन कुमार को कबड्डी में। रितु नेगी कबड्डी। नसरीन को खो खो में मिला है, ठीक है, नसरीन को खो खो में अर्जुन अवार्ड। पिंकी को लॉन बॉल्स में मिला है, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल। रितु नेगी कबड्डी, रितु जी कबड्डी है, पवन कबड्डी। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह भी शूटिंग है। नेक्स्ट अपना है हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश खिलाड़ी, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार कुश्ती। अंतिम पंघाल को भी कुश्ती में मिल चुका है अर्जुन। नवरेम ऋषिबिनी देवी वुशु में। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी। इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट में मिला है, इलूरी अजय कुमार रेड्डी। और 26वीं प्राची यादव पैरा कैनोइंग। ये 26 जनों को मिला है अर्जुन अवार्ड 2023 में। नेक्स्ट अपना देखते हैं
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के स्पोर्ट में द्रोणाचार्य पुरस्कार एक तो रेगुलर कैटेगरी में मिलता है, यानी गुरुओं को मिलता है, जो कोच है ना, कोच उनको मिलता है द्रोणाचार्य। अब ये रेगुलर कैटेगरी में, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में, तो रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है गणेश प्रभाकरन को, मलखम्ब के कोच है। महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच है, गणेश जी, महावीर जी, ललित जी जो कुश्ती के कोच हैं, आर बी रमेश शतरंज के, रमेश जी शतरंज के, शिवेंद्र सिंह हॉकी के, इन कोच को मिला है रेगुलर कैटेगरी में 2023 में द्रोणाचार्य। और लाइफ टाइम कैटेगरी में 2023 में द्रोणाचार्य मिला है जसकीत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ में मिला है। और नेक्स्ट यहाँ पर भास्करन ई को कबड्डी में मिला है, जयंत कुमार पुशीलाल को टेबल टेनिस में मिला है। तो ये 3 कोच को दिया गया है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में। जसकृत को दिया गया है गोल्फ में, जसकृत कोच हैं गोल्फ की, गोल्फ है ग्रेवाल गोल्फ की। भास्करन ई है कबड्डी के कोच है। जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस, जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस, इन तीनों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में। अब स्पोर्ट अवार्ड में दोस्तों ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, यहाँ पर एक तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न वो अलग है और ध्यानचंद लाइफ टाइम ये अलग है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कविता को कबड्डी में, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन में और विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में मिला है। ध्यानचंद लाइफ टाइम कविता कबड्डी, मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीता कुमार शर्मा हॉकी है, मंजूषा कंवर ध्यान रखना बैडमिंटन। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिल चुकी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जीत चुकी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और उप विजेता रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। नेक्स्ट अपना है सवाल, 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है ये दोस्तों माधव हाड़ा को दिया गया है। उनकी रचना पंचरंग चोला के लिए, पंचरंग चोला के लिए, पंचरंग चोला है बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा की रचना। तो माधव हाड़ा को मिला है बिहारी, बिहारी है ये माधव हाड़ा, बिहारी पुरस्कार पंचरंग चोला के लिए। सरस्वती सम्मान आपको बता चुके हैं, जिनके मुख पे सरस्वती विराजमान है, शिव शंकरी के मुख पर सूर्य वासमान है, इनकी रचना है। नेक्स्ट व्यास सम्मान 2023 बता चुके हैं, पुष्पा भारती है, पुष्प अर्पित है व्यास पर, यादें यादें और यादें इनकी जो संस्मरण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 बता चुके हैं, दामोदर मोजो को मिला है, कोंकणी लेखक है। बुकर प्राइज 2023 बता चुके हैं, पॉल लिंच को दिया गया है जो पैगंबर सॉन्ग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 बता चुके हैं, जॉर्ज सी जो गप लगाई थी ना गोस्पी दी नाव, टाइम सेल्टर के लिए दिया गया। तो ये प्रमुख साहित्यिक अवार्ड है। 32वां बिहारी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो माधव हाड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना 62वां सवाल है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। ये सेम सवाल दिल्ली पुलिस में नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है ना एसएससी का, उसमें आ चुका है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार है बॉम्बे जयश्री को। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बॉम्बे जयश्री है संगीत कलानिधि पुरस्कार। नेक्स्ट अपना है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 कितने कलाकारों को प्रदान किया गया है? अब संगीत नाटक अकादमी का जो अमृत पुरस्कार है ना 2023 में, टाइटल याद रखना अमृत पुरस्कार 2023, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 84 आर्टिस्ट को दिया है अमृत पुरस्कार 2023। कितने आर्टिस्ट को? 84 को। अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हैं जो 2022 में दिए गए थे, 19, 20, 21 तीनों सालों के एक साथ 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जहां से 2023 के एसएससी एग्जाम से सवाल बार बार रिपीट हुए थे। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आप देख सकते हो 2021 में भरतनाट्यम का दिया गया जयलक्ष्मी ईश्वर को, यानी जहाँ पर भारत है वहाँ पर ईश्वर है। 2021 में भरतनाट्यम का ईश्वर को, छऊ का दिया गया 21 में भुवन कुमार को, और कथक का दिया गया 21 में शमा भाटे को, कथकली का 21 में दिया गया इंचु कुटू रामचंद्र पिलाई को, कुचिपुड़ी का 21 में दिया गया एन सेलजा, कच्चीपुड़ी चल जाएगी ना, एन सेलजा। मणिपुरी का 21 में दिया गया थोगचम इबे मूवी देवी को, मोहिनीअट्टम का 21 में नीना प्रसाद को दिया गया है। ओडिसी का यहाँ पर 2020 में लेटेस्ट है रविंद्र अतिबुद्धि को, क्षत्रिय का 2019 में शेकिया को दिया गया है, कुटियाटम 2021 में कलामंडलम गिरिजा को दिया गया है। अगला सवाल है 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की जो परेड है इसमें किस राज्य की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड की श्रेणी में पहली रैंकिंग हासिल की है? तो पीपल्स चॉइस जो अवार्ड है उस कैटेगरी में गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में ये स्वच्छ और हरित ऊर्जा की थीम पर गुजरात की झांकी ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो लोगों ने वोट दी है, पीपल्स की चॉइस है। बाकी ओवरऑल कैटेगरी में उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तराखंड की जो झांकी है ना उसकी संस्कृति और कला पर आधारित थी। महाराष्ट्र की झांकी है अमृत महोत्सव पर आधारित थी।
और भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया, मार्चिंग दस्ता भी। मंत्रालयों की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय है, इसकी झांकी ने बेस्ट अवार्ड जीता है। 2023 की गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अपना सवाल है, ये सवाल भी रिपीट हुआ है बार बार 2023 के एग्जाम में। रानी मच्छिया को 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, वो किस नृत्य से संबंधित? तो मैंने कहा ना, जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है वो किस क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, सवाल ज़रूर पूछा जाता है। उसका एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखना, पद्मश्री विनर टॉप ट्रेंडिंग जीके 2023 करके सर्च करना यूट्यूब पर। तो यहाँ पर ये जो रानी मच्छिया है ना, ये एक आर्ट है जिसका नाम है उमाथत। तो उमाथत जो आर्ट है, डांस आर्ट है, जो कोडागू की आर्ट है, कर्नाटक की आर्ट है, एक लोक नृत्य है, इसमें रानी मच्छिया है, इनको महारत हासिल है और इन्हें मिला है पद्मश्री 2023। तो कोडागू की ये आर्ट है, उमट आर्ट कह भी सकते हो, उमाथत आर्ट कह सकते हो, जो एक रानी मच्छिया है, उमाथत की रानी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट अपना सवाल है, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं 2023 में गोवा में हुए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट हैं वो तैराक श्री हरि नटराज हैं, ये कर्नाटक से हैं। श्री हरि नटराज पुरुष एथलीट में जो स्विमर हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में दो जनों को, एक तो संयुक्ता प्रसेन काले, एक परिणीति नायक को मिला है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, ये दोनों ही जिम्नास्टिक में हैं। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो सबसे बेस्ट यहाँ पर फर्स्ट रैंक आई थी ना राष्ट्रीय खेल में, वो महाराष्ट्र की आई, ये फर्स्ट रैंक, सेकेंड थी सर्विसेज की। यहाँ पर अंतिम सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल ग्रैमी अवार्ड पर है। 65वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो 2023 में दिए गए, किस भारतीय संगीत कंपोजर को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पर 2023 में संगीत कंपोजर नाम है रिकी केज। रिकी केज को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है और 2023 में जो 65वें ग्रैमी अवार्ड में इन्हें एल्बम डिवाइन टाइड्स हेतु दिया गया है। रिकी ने डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम की श्रेणी में स्टीवर्ट के साथ में ये पुरस्कार जीता है। तो ये है रिकी केज जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला 2023 में। बाकी ग्रैमी अवार्ड 2023 के अन्य विजेता हैं जो आपको जानना आवश्यक है, उसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है वो लिज्जो, एल्बम ऑफ द ईयर है हैरी स्टाइल हैरीज हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर है लिज्जो अबाउट डैम टाइम, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है सामरा जॉय, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस है बोनी रेट का, नेक्स्ट है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम है हैरी स्टाइल की, बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है वो बियॉन्स है ब्रेक माई शॉल। तो ये है दोस्तों ग्रैमी अवार्ड अन्य विजेता। तो ग्रैमी पुरस्कार भी हो चुका है, ऑस्कर अवार्ड भी हो चुका है, बहुत सारे साहित्यिक अवार्ड हो गए हैं आपके, अदर जो विदेशी अवार्ड दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को वो हो चुके हैं, बुकर प्राइज़ वगैरह सारे हो चुके हैं, काफ़ी फिल्म अवार्ड हो चुके हैं। तो ये सभी अवार्ड आपके 2023 के हैं। लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी आएंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरा वीडियो जिन्होंने देखा है वो नीचे थम्स अप करना, हैंड्स अप करना, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्द टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ऐप पे जाकर आप सर्च करना @trendgk, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये 66 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अवार्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हो चुके हैं। और इस माह के अंतिम दिन में ये जो टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल है, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। नेक्स्ट आने वाले एक साल में ऐसी सेल नहीं आएगी। सबसे कम प्राइस में टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो। कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।